नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। स्क्रीन पर जो मेरा टैग लाइन चल रहा है, द क्वेश्चन द गवर्नमेंट इज अ क्राइम, सरकार से सवाल पूछना एक गुनाह है। जैसा कि आप ये जानते हैं कि भारत सरकार का जो सबसे ताकतवर नौकरशाह कौन है, क्या आपको पता है? जिससे विपक्ष का नेता अगर गाहे बगाए उसका आमना सामना हुआ है और वो डरता हो, आपको जो ये अब चेहरा दिखाई देगा वो ये है मिस्टर संजय कुमार मिश्रा। ये नरेंद्र मोदी के वो हथियार हैं जिन्हें वो सरकार बदलने, सरकार गिराने, सरकार बनाने और विपक्ष को कंट्रोल करने, विपक्ष को नेस्त नाबूद करने के लिए ये जो संजय कुमार मिश्रा नाम का जो हथियार है वो उसे चलाते रहते हैं। इन्हें हम ईडी के चीफ के रूप में भी जानते हैं। ये व्यक्ति जो है नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही मुफीद व्यक्ति है कि जो उनके हिसाब से सरकार के काम करता है। ईडी के हिसाब से सरकार के काम नहीं करता, सरकार के हिसाब से ईडी का काम करता है। तो उन्हीं लोगों के ऊपर अपनी जोर आजमाइश करता है जो विपक्ष में होते हैं। जैसे ही वो सत्ता में आ जाते हैं तो उसके खिलाफ जो है वो पेपर बंद हो जाती है, उसके खिलाफ जो है वो जांच वो रुक जाती है, कुछ होता नहीं है। जैसा कि हम सभी ये देख ही रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में जब सत्ता परिवर्तन हुई, जब बीजेपी सत्ता में काबिज हुई शिवसेना के दो टुकड़े करके, तो जिन लोगों के ऊपर ईडी के केसेस चल रहे थे, अभी आज उनकी क्या स्थिति है हम सब जानते हैं। कलकत्ता में भी हमने देखा, हमने हेमंत बिश्व शर्मा को भी देखा, आसाम में भी देखा कि किस तरह से सरकार कांग्रेस में थे, कांग्रेस से बीजेपी में आए, किन हालात में आए, किन परिस्थितियों में आए। और आज अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्रियों में हेमंत बिश्व शर्मा ही एक ऐसे मुफीद मुख्यमंत्री हैं जो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही कारगर हथियार है कि अगर कोई टूल अगर चलता है तो वो असम से चलता है, किसी को गिरफ्तार करना है तो वो असम में कार्रवाई होती है, सरकारें बदलनी हो तो वो असम में होती है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो आसाम से होती है। तो ये जो दो व्यक्ति जो है वो धुरी, लेकिन इन सब में जो सबसे ताकतवर है वो है संजय कुमार मिश्रा। अब संजय कुमार मिश्रा को 2 बार सेवा विस्तार दिया जा चुका है, 3 बार। अब जो है इनका जो सेवा है वो 2023 में खत्म हो जाए, नवंबर में। इनके खिलाफ, इनके सेवा विस्तार के खिलाफ कुछ लोग न्यायालय में गए कि अनुचित तरीके से इनका सेवा विस्तार किया गया है। जो इनकी अदालत, किनकी अदालत में है जो ये केस है, वो है जस्टिस BR गवई, विक्रम नाथ और संजय करोल। इनकी अदालत में ये केस जाके खड़ा हुआ है। अब हम बताते हैं कि ये चीजें चल क्या रही हैं, हो क्या रहा है, अदालत में क्या हुआ है, ये मामला क्या है। संजय मिश्रा को नवंबर 2018 में पहली बार 2 साल के लिए एक्सटेंशन, 2 साल के लिए निदेशक नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्होंने सरकार के लिए वो हथियार का काम किया। अब वही सरकार दलीलें दे रही है सुप्रीम कोर्ट में कि क्यों इनका सेवा विस्तार करना जरूरी है, वो आगे पता चलेगा। लेकिन आप इसे सुनिए और इसे समझिए और इसे देखिए कि नौकरशाह का किस तरह से दुरुपयोग सरकारें करती हैं, जो ये सरकार उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा। इसके बाद उन्हें सेवानिवृत्ति होना था, लेकिन इससे पहले ही मोदी सरकार ने उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। इस फैसले को कॉमन कॉज नाम के गैर सरकारी संगठन और NGO सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सितंबर 2021 में अदालत ने इस मामले का फैसला सुनाया था। इसमें
मिश्रा को मिले एक्सटेंशन को बरकरार रखा गया, लेकिन कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि मिश्रा को अब इस पद पर कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर से 2021 में केंद्र सरकार सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में बदलाव के लिए एक अध्यादेश ले आई, और यह सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि मिश्रा का कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया जाए। मानो अदालत के एक्सटेंशन न देने के फैसले के बावजूद फिर एक्सटेंशन मिल गया। इतना ही नहीं, सरकार ने मिश्रा को तीसरा एक्सटेंशन भी दे दिया और उनका कार्यकाल नवंबर 2023 तक हो गया, जबकि इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। केंद्र के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली। अब सुनवाई चल रही है। केंद्र की ओर से जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, जो बड़े बेशर्मी से खड़े हो जाते हैं, मतलब करे तो क्या करे, नौकरशाह है वो भी, उन्हें भी उसकी सैलरी मिलती है। जो सरकार बोलेंगे, जो आका बोलेंगे वो उन्हें करना ही है। अब वो गलत बोले तो गलत को जाके सही ठहराना है, सही तो सही है ही। कराया कि नवंबर 2023 के बाद ईडी चीफ का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा, ऐसा तुषार मेहता ने कहा। तीसरी बार बढ़ाए जाने के बाद तुषार मेहता ने कहा कि जो बढ़ गया सो बढ़ गया, अब इनका कार्यकाल नवंबर के बाद में नहीं बढ़ेगा। संजय मिश्रा किसी राज्य के पुलिस महानिदेशक नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे अधिकारी है, दलील दी गई, जो संयुक्त राष्ट्र में भी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जांच की निगरानी कर रहे हैं, और निदेशक पद पर उनका बना रहना देश हित में जरूरी है। आजकल इस देश में जो कुछ भी होता है वो देश हित में ही होता है, ये सब आप समझ लीजिए, क्योंकि सभी को यह जानना जरूरी है कि देश हित में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। साथ ही एफएटीई की समीक्षा हो रही है। अब ये एफएटीई क्या है? इसे जो नाम दिया गया है वो है वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, इसे कहा जाता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है वित्तीय कार्रवाई कार्यबल। तो उसकी समीक्षा हो रही है। ऐसे में कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है। हालांकि नवंबर 2023 के बाद इनको सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। इस पर कोर्ट की तरफ से सवाल किया गया। जब साल 2021 में कोर्ट ने ईडी के कार्यकाल से जुड़े मामले का फैसला सुनाया था, उस समय क्या एफएटीएफ समीक्षा की बात कोर्ट को क्यों नहीं बताई गई? सरकार को इसके बारे में कब पता चला? इसका जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा, साल 2019 में ही सरकार को इसके बारे में पता था और कोर्ट को भी इसकी जानकारी दी गई थी। इसके अलावा ईडी प्रमुख को एक्सटेंशन देने वाले अधिकारी को भी इसके बारे में पता था। अब सॉलिसिटर जनरल की दलील सुनने के बाद जो पीठ है उनसे पूछा, क्या ऐसी स्थिति है कि किसी एक आदमी के विभाग से हट जाने के बाद पूरा विभाग निष्क्रिय हो जाएगा? जिसका जवाब सॉलिसिटर जनरल ने ना में दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा नेतृत्व भी मायने रखता है। और इससे पहले 3 मई को भी कोर्ट ने सरकार से पूछा था, क्या मिश्रा को छोड़ कोई और प्रतिभाशाली अधिकारी आपके पास नहीं है जो ईडी जैसी संस्था का नेतृत्व कर सके? अगर ये नहीं होंगे तो क्या ईडी बंद हो जाएगा? याचिकाकर्ताओं ने कहा। एक याचिकाकर्ता के वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि ईडी एक ऐसी संस्था है जो देश और हर राज्य के सभी तरह के मामलों की जांच कर रही है। ऐसे में उसका स्वतंत्र होना चाहिए। वहीं गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा, ईडी पिछले कुछ सालों में सीबीआई की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो गया है और वो विभाग में 95% मामले में विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही चल रहे हैं। ऐसे में ईडी निदेशक के कार्यकाल का विस्तार एजेंसी की स्वतंत्रता से समझौता करने जैसा होगा। एक बात आप गौर करिए, विपक्षी नेताओं पर जहां सीबीआई अपने काम करती है वहीं पर ईडी भी पहुंच जाती है, और जहां ईडी जाती है वहीं पर सीबीआई भी पहुंच जाती है। तो इन दोनों का जो तालमेल है, किसी न किसी तरह से उस नेता को फंसाना। अगर सीबीआई से बचता है तो ईडी से कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। सेवा विस्तार गलत है, ऐसा एक वकील ने कहा। अदालत ने इस मामले में वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथ को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था। इन्हें हिंदी में कहा जाता है न्याय मित्र।
ये किसी खास मामले के न्यायिक पक्षों को समझने में अदालत की मदद करते हैं। फरवरी 2023 में विश्वनाथन ने कह दिया था कि मिश्रा को मिला तीसरा एक्सटेंशन और 2021 में आया केंद्र का अध्यादेश जिसके तहत एक्सटेंशन दिए गए दोनों ही गैर कानूनी हैं। इस मामले में सारी दलीलें अब पूरी हो चुकी हैं। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब देखते हैं कि कोर्ट क्या किस तरह की बातें कहती है और क्या कहती है। अब सबकी निगाह कोर्ट पर है कि संजय मिश्रा के ऊपर जिसने भी ये किया हुआ है कि एक्सटेंशन क्यों दिया है, ये गैर कानूनी है। तो लेकिन क्या सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा या सिर्फ एक फटकार, क्योंकि सरकारें जो है वो बेशर्म होती है। अब फटकार लगाएंगे, फटकार लगा के फिर से वही करेंगे जो वो करते आए हैं, वही वो करेंगे, उससे उनमें सुधार होने वाला नहीं है। जब तक किसी तरह का दंड की प्रक्रिया नहीं होगी तब तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये वैसे ही करते रहेंगी, सरकार दर सरकार बदलती रहेगी, सरकारें और न्यायालय फटकारे लगाते रहेंगे, क्योंकि हमने विगत वर्षों में भी देखा है फटकारे लगी हैं लेकिन हुआ कुछ नहीं है। तो धन्यवाद आप सभी का, आप सबने जिन्होंने सुना, देखा, समझा कि मोदी सरकार में संजय मिश्रा क्यों जरूरी है। धन्यवाद।